जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच पाती है, सुनने वाली मेरी माता और बहनों, नौजवान दोस्तों और इस नशे प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी हूँ, खेत से जुड़ा हुआ हूँ। हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में गांव-गांव में हारना फिरना मेरी आदत रही है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा ये था कि मैंने हमारी सरकार के वक्त में 3206 पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की हो गई और नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हो गई। और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया कि अब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया है। ये बात आप और हम नहीं कह रहे हैं, भारतवर्ष की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात को मान करके चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। आज फिर आपके संगठन की आवश्यकता है। आज इस देश का हर नागरिक, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धाड़क है, चाहे चमार है, चाहे खाती है, चाहे कुम्हार है, चाहे लुहार है, चाहे मनिहार है, चाहे सुनार है, चाहे नाई तेली धोबी मोची है, चाहे ब्राह्मण और बढ़िया है, चाहे व्यापारी और कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार और मजदूर है, चाहे किसान और कमेरा है। आज इस देश का हर नागरिक इस मौजूदा कुशासन से दुखी है और परेशान है। आज सरकार नहीं है, आज तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से देश की दौलत को लूटने पर लगा हुआ है। उन्हें देश से कोई सरोकार नहीं है, जनता से कोई प्यार नहीं है। ये तो पैसे के लोग ही लोग हैं और लूट करने में 2-3 बार ले ली देश से प्यार नहीं, जनता से प्यार नहीं, इन्हें पैसे से प्यार है और ये लूट लुटाने में लगे हुए हैं। इस प्रकार के टैक्स लगाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश का सारा पैसा मुट्ठी में जो बड़े उद्योगी घराने हैं, ये बिरला, टाटा, डालमिया, बांग्ले ठाकुर के लोग, मोदी, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास चला जाता है और उनसे ये लूट करके खाते हैं। आज देश में लूट बची हुई है। इन लुटेरों की हालत यहाँ तक है कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान प्रदान करने के लिए जो सम्मानित वृद्धावस्था पेंशन ऊपर किए थे, आज ये उस पेंशन को भी काटने पर लगे हुए। ये पैसे से क्या है, आज देश की हालत बहुत खराब है। इसलिए आज सारे देश के लोगों की निगाह केवल आप पर टिकी है और ये मान के चलते हैं कि केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को विकट परिस्थितियों से बचा सकता है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ। आज इस देश का हर साथी, चाहे वो कोई गुमराह हो गया हो, बहका दिया गया हो, बरगला दिया गया हो, जो कोई रास्ता भटके हो या जो स्वार्थ की पूर्ति के लिए सत्ता पक्ष में चले गए हो, आज वो परेशान है, दुखी है, आपके साथ पुनः जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्नों को साकार करते हुए उनके सारे जीवन के प्रयासों को सफल बनाने में लगे हुए हैं। चौधरी देवीलाल जी जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे कि देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे।
आज चौधरी साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, आप छोटे मोटे मतभेद मिटा करके इकट्ठे होकर के इस कुशासन का अंत करें। आपने देखा होगा कि हमारी सभाओं में मंच के ऊपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता बैठे हुए हैं और वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो इस कुशासन से छुटकारा दिला सकती है। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, सबको जोड़ो, सबको साथ लेकर के चलो, सब इकट्ठे होकर के केवल एक काम कर दिया करो, जब कभी भी अवसर मिलाए ऐनक का बटन दबा दिया करो, बस बाकी सारा काम हमारे जुम्मे छोड़ो। तुम ऐनक का बटन दबा दो, फिर थारी सरकार बनेगी, और जब थारी सरकार बनेगी तो अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। आपको मेरी बात पर यकीन है, भरोसा है, तो फिर मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूँ कि भविष्य में भी हम आपकी सारी जरूरियात को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूँ, जब भी मौका आए ऐनक का बटन दबा दिया करो, फिर राजधारा बढ़ेगा और कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिए जाएंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात को पूरा करने का काम करे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, आज देश के लोगों की निगाह आप पर जमी हुई है, वो आपसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, इसलिए उनकी उम्मीदों पर पानी ना फिर जाए। आप सब लोगों को इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समय आपके हाथ में आएगा, कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ कि हमारी जब सरकार बनेंगे तो फिर आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे काम करें। हमारी सरकार बना दो, फिर मैं इन बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन जो इस नालायक सरकार ने काटी है, उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाने का काम करेंगे और हर महीने 7,500 रुपये माहवार उन की पेंशन भेजा करेंगे। महिलाओं को दिक्कत आती है, रसोई घर में आज गैस के सिलेंडर के दाम रोज बढ़ रहे हैं और गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से खाना बनाने में भी दिक्कत आती है। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हम हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये मुफ्त भिजवाएंगे ताकि हमारी माता और बहनों को कोई दिक्कत न आ जाए। हमारी सरकार बनने के बाद आप इन बूढ़े बुजुर्गों की जो पेंशन का पैसा कटे है वो वापस भेजेंगे। प्रकृति के प्रकोप से आपकी फसल का अगर कहीं नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने का काम करेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। शिक्षा प्राप्त बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हम नौकरी देने का भी काम करेंगे। इसलिए हर बच्चा जो पढ़ने वाला है अगर बीमार हो जाएगा तो उसके इलाज का प्रबंध भी सरकार की तरफ से आप मुफ्त करने का काम करें और जब तक उस बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिलेगी हम उसे बेरोजगारी का भत्ता 21,000 रुपया महीना देंगे ताकि उसे कोई दिक्कत न आ जाए। उस पढ़े लिखे योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसके किए हुए गलत कामों की सजा उस नौजवान को नहीं मिलने देंगे। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर बड़ा अफसर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, ये मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ, सारे साथी मिलजुल करके आपसे प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखो और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओ ताकि आपको सारी सुविधाएं मिल सके। बस यही बात कहने आपके बीच में आया था। आपने मुझे जोरदार प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूंगा
प्रभु आपका और हमारा ये सहचार सदा कायम रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।